हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे हमारे पास मैराकी पर ही हम प्रैक्टिस करते हुए हमारे पास आगे का कंसेप्ट देखेंगे। इसके पिछले कंसेप्ट के अंदर अभी तक हमने जो सीखा था, हमने डाटा टाइप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, जिसमें आपको मैं लगभग 107 लाइन्स तक आपको ये सारा काम करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आज हम जो बात करेंगे लाइन नंबर 108 पर से बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू आपको 27 दी गई है। इसमें आपके पास हमने ए की पावर ऑपरेटर्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ए की पावर 0.33 है, तो इसका रिजल्ट हम पीछे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका 2.99, ठीक है, समथिंग आपके पास आया था। लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना है तो इसको 1/3 लिखा जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो 1/2 लिखेंगे। हाँ, 0.5 पर भी आपके पास बात बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 0.5 या आपने लिखा उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास पहला प्रिंट, इसके अंदर प्रिंट 109 पर आपके पास क्या आएगा और प्रिंट 111 पर आपके पास क्या रिजल्ट्स मिलेगा। ये 2.99 मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपका जो 27 का है वो 3 मिलेगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है जैसे। ठीक है, आपकी बनानी है हमें कॉम्प्लेक्स 5 3 से बनाना है, तो प्रिंट ए करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा मिलना चाहिए 5+3j, क्योंकि पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को जे के रूप में पढ़ती है, आई की फॉर्म में नहीं पढ़ती। ये हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हमें। उसके बाद ए को हम 10 और बी 5, क्योंकि हम ऑपरेटर्स पर बात कर रहे हैं, तो ए आपके पास हम यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि इससे क्या आपके पास आउटपुट मिल रही थी। ठीक है, हम उस प्रोग्राम को अब देखते हैं। हमारे पास 3 और 4, ये 4 प्रिंटों के बारे में हम बात करते हैं। साथ में एक डबल आपके पास ऐसे भी हैश पर भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या था आपके पास, प्रिंट शी। ठीक है, मीन्स 5 प्रिंट पर अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट्स मिले थे, हम उस पर देखते हैं। इससे पहले के जो प्रिंट है 107 लाइन तक के, मैंने उनको डबल ट्रिपल कोट के साथ आपके पास देख सकते हैं, ट्रिपल कोट के साथ मैंने इनको बंद कर दिया है। तो ट्रिपल कोट के साथ बंद करने के कारण, ठीक है, ये आपके लिए कमेंट की तरह हो गए हैं। अब प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो देखिए 2.9067 ये आपके पास आंसर आया। और नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। थर्ड आपके पास 0 आ रहा है, नेक्स्ट 2 और 2.0। अब ये देखते हैं कि क्या चीज़ आपके पास थर्ड और फोर्थ जो प्रिंट पर हमने बात करनी थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया प्रिंट ए 10 5, क्योंकि हमने ए डिवाइड बाई 5, आपके पास यहाँ ए परसेंटेज बी था, इसका प्रिंट सी की वैल्यू 0 आ रही है आपके पास, देख सकते हैं आप। ठीक है, और नीचे आपके पास अगर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है आपके पास, क्योंकि जो परसेंटेज का सिंबल है वो रिमाइंडर बताता है। 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर बताएगा, और रिमाइंडर आपके पास कितना होगा, 0, इसलिए 0 रिजल्ट मिला। और सी के अंदर हमारे पास जो डबल सिंबल्स है ये आपको क्वेश्चन बताता है, जो 2 होगा 10 को 5 से डिवाइड करने पर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास रहेंगी। क्लियर। और इसके बाद हम आगे के कंसेप्ट पर चलेंगे। और अगर हम ए डिवाइड बी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास देखिए 2/2.0 आपके पास मीन्स पॉइंट में आंसर बताता है आपको। अगला आउटपुट की अगर हम बात करें प्रिंट लाइन नंबर 119 पर, उसके बाद सी 120 पर आपके पास ये, सॉरी 119 तो रिमाइंडर आपका क्वेश्चन बताया, 121 आपके पास आपका आंसर बता रही है पॉइंटों के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट। 122 के अंदर आपको ए कह रहा है 7+3 × 2, आप देखिए आंसर आपको 13 मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या है 123 लाइन के लिए, कि पहले मल्टीप्लाई होगी फिर एडिशंस होगा। ये हमने ऑपरेशंस की जितनी भी टाइप्स हैं उन सभी के बारे में बात की थी, कि उनको हमने किस रूल से फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। 124 लाइन के लिए देखें 5 - 9 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड 9/3 आपके पास 3 हो गया, 5 - 3 2, तो 125 लाइन का आपका प्रिंट करवाएंगे तो 2 आंसर आना चाहिए आपके पास। तो देखें 13 के बाद आपका 2 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 2.0, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करके वो पॉइंटों में आंसर बताते हैं, इसलिए 5 में से 2.0 3.0 माइनस करके 2.0 में आंसर बता रहा है आपको ये। और नेक्स्ट देखें 26 लाइन के लिए 33 डिवाइड बाई 11+5, 11+5 16 हो गया आपका। 33 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2.0625 आपका ये नेक्स्ट आंसर आ रहा है हमारे पास। क्लियर। उसके बाद आगे हम देखें
128 के अंदर A5 दिया गया है, ठीक है। हमने असाइन प्लस आपके जो ऑपरेशन थे उनको किया था प्लस माइनस वालों को, तो A5 है, A5 A प्लस 129 नंबर लाइन के अंदर, 129 नंबर लाइन के अंदर A प्लस इज इक्वल टू 5, मीन जो A की वैल्यू है उसके अंदर आप 5 ऐड कर देंगे नया। तो आप यहाँ देखिए आपके पास 10 आ गया। मान लीजिए अगर अब हम यहाँ पर, ठीक है, आप 5 की जगह कोई और वैल्यू ऐड करते हैं, मान लेते हैं 4 ऐड करते हैं, तो देखिए प्रोग्राम के अंदर आपके पास, ठीक है, 2.0625 के नीचे आपके पास 9 आ रहा है। इट मीन्स एक नया आंसर आपको मिल गया। क्लियर? तो जो भी आप A प्लस का मतलब कि A की वैल्यू जो पहले दी गई है उसके अंदर आप वैल्यू को ऐड करती हैं इसके अंदर। क्लियर? इस तरीके से हम आगे काम करते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिपल कोड के अंदर अब लाइन्स थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने 129 लाइन तक बात कर ली है, ठीक है। इसका 133 में इसका प्रिंट भी हमने रन करवा लिया है, तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और 131 नंबर लाइन के अंदर देखें A आपको 10 दे रहा है, A माइनस इज इक्वल टू 3 मीन्स सब्ट्रैक्ट असाइन आपके पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे आपके पास 133 लाइन के लिए जो आंसर है आपके पास, ठीक है, इसके लिए क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि 10 में से 3 माइनस होगा। क्लियर? और आगे देखें A14 है, तो A आपके पास यहाँ डबल सिंबल्स लाइंस का सिंबल आ रहा है, इट मीन जो आपको क्वेश्चन के बारे में बताता है, ठीक है ना, क्वेश्चन के बारे में बताता है, इज इक्वल टू 3। तो इसमें देखिए हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये ख्याल रखें, क्योंकि ऊपर A की वैल्यू आपके पास नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं आप A की वैल्यू चेंज होती जा रही है। यहाँ 131 नंबर लाइन के अंदर A10 था, 134 नंबर लाइन के अंदर A14 हो गया। तो जो नीचे वाला प्रिंट है ये वाला, ये आपके 134 नंबर लाइन वाले A की वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास प्रोग्राम को रन करवाते हुए हम दो प्रिंट देखते हैं कि क्या मिलेंगे आपके पास। देखिए 7, फिर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, किस चीज़ के कारण ये 4 आया आपके पास, वो देखें। ऐसा रीज़न क्यों हुआ, 14 आपको क्वेश्चन बताना था 3 के साथ, मीन्स अगर आप 14 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, तो आपके पास ये क्या आ गया, 4 बता दिया इसने, क्वेश्चन बता दिया आपके पास, ठीक है। और बाई चांस मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सिंबल्स को हटा देते हैं, ठीक है, और हमारा परसेंटेज का सिंबल हम यूज़ करते हैं। फिर देखिए प्रोग्राम को रन करवा कर आपको 2 आ रहा है 7 के नीचे। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है, रिमाइंडर असाइन कर दी वैल्यू, मीन्स जो ए को वैल्यू असाइन है उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और रिमाइंडर बताएं आपके पास आंसर क्या होगा, ये 136 नंबर का आंसर हो जाएगा। और नीचे आपके पास देखें 35 आ रहा है, क्यों, 137 नंबर लाइन में एक्स आपका 25 है, प्लस 10 उसमें किया तो प्रिंट एक्स, 139 नंबर लाइन के अंदर 35 आपके पास आपका आंसर आ गया। क्लियर? आगे देखिए 140 नंबर लाइन के अंदर ए 10 है, बी 10 है, 142 नंबर लाइन के अंदर ए नॉट इक्वल बी, ये नॉट इक्वल का सिंबल है आपके पास, ठीक है। तो आपने इसको प्रिंट करवाया तो आंसर आपको क्या आ गया, फॉल्स, नहीं ये इक्वल, हमने नॉट इक्वल लिखा है वो गलत लिखा है हमने। 143 नंबर लाइन में मैंने इक्वल का निशान लिखा, वो ट्रू है, तो आपके पास फॉल्स के नीचे ट्रू आंसर आ रहा है, ठीक है। 144 नंबर लाइन के अंदर हम देखें ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है, इस पर हम काम करेंगे। इस पर काम करने से पहले हम क्या करते हैं हमारे ऊपर की जितनी भी लाइन्स हैं इनको हम कमेंट बना देते हैं, ताकि आपके पास उस काम समझने के अंदर आसानी रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया प्रोग्राम को। अब ये देखिए क्या कह रहा है 144 नंबर लाइन के अंदर, ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है, डी ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, प्रिंट डी। तो आपका डी प्रिंट करें, अगर ए बी से छोटा है, बी और बी सी से छोटा है तो प्रिंट डी करवाएं। आपके पास क्या होगा, यहाँ पर डी आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आपके पास ये, क्योंकि जो डी इज इक्वल टू हमारे पास होगा, ये कंडीशन चेक करके हमें बुलन टाइप के अंदर हमें आंसर देगा, ट्रू है तो ट्रू दे देगा, फॉल्स है तो फॉल्स दे देगा। 148 नंबर लाइन के लिए हमारे पास ट्रू या फॉल्स, तो हम चेक करें हमारे पास क्या आना चाहिए। वैसे ए लेस देन बी ट्रू है, बी लेस देन सी ये भी ट्रू है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आगे आपके पास क्या करवा रहे हैं, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, और की बात है, मीन्स दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये ऑपरेटर्स लागू हो गया आपके पास।
तो यहाँ और के लिए हो गया, तो और मतलब दोनों में से एक सही होना चाहिए, दोनों के दोनों सही हैं, तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 151 नंबर लाइन के लिए हमारे पास इसमें क्या कर रहा है, ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी कह रहा है, मतलब ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर एंड के लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो 152 नंबर लाइन के लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन सी, इसके ऊपर चेक कर रहे हैं हम, प्रिंट डी, और के अंदर एक ट्रू होना चाहिए, इट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये हमारे आंसर होने चाहिए लाइन नंबर 154 तक। इसको चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करवा कर, तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, पहले 4 आपके पास ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, हमने इन्हीं पर बात करनी। आगे हम देखेंगे हमारे पास, उससे पहले हम इन लाइंस को बंद कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, इन लाइंस को हमने बंद कर दिया यहाँ पर 154 तक। आगे देखेंगे 155, ई इज इक्वल टू नॉट डी, लेकिन यहाँ डी की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हमें ऊपर वाली वैल्यूज पर बात करनी, इसको साइन बंद करना, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यों कह रहा है, नॉट ई जो बना रहा है वो नॉट डी बना रहा है, तो उसके लिए हमें ये काम करना होगा कि नॉट डी के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ भी हम फिलहाल इसको बंद नहीं कर सकते, हम ये लास्ट वाले डी पर बात करेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर से ऊपर वाला जो है, ठीक है, यहाँ तक लाइंस को बंद कर देते हैं। ये आपके लिए जो केस था, इस केस की अगर हम बात करें, ये केस जो 153 लाइन के लिए था हमारे पास, ए लेस देन बी ट्रू था हमारा, वैल्यू से ऊपर ही है आपके पास, बट ये ऊपर से रीड करेगा फिर हमारी एरर शो करेगा, तो हम इसको भी बंद नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर तक ही बंद करके रखना होगा, इसको भी, इसको कमेंट बनाना होगा। ठीक है, ये वैल्यूज रहेंगी 4। तो नॉट डी मीन्स डी आपका नॉट बताना है, अगर ये ट्रू, जो हमारे पास 154 लाइन के लिए ट्रू था, तो 156 लाइन के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम नहीं पर यहाँ पर कमेंट बात कर सकेंगे। तो अभी हम पांचवा देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या मिला है हमें। 157 लाइन के लिए बता रहा है कि मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर पहले हम 157 लाइन को ठीक कर दें। ठीक है, कि उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, तभी हमारे पास हम केस पर आगे बात कर पाएंगे। पिछले जो रिजल्ट्स हैं वो एरर हमें शो करवाता है प्रोग्राम के अंदर। ए 10 है, बी 20 है, सी आपके पास ए इज इक्वल टू बी दिया गया, डी नॉट सी, यहाँ पर हम सी लिखें। अब देखिए प्रोग्राम आपका रन कर गया, देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू था, और आपके पास ये जो फॉल्स आ गया पांचवा, इट मीन्स यहाँ इसने इसके अकॉर्डिंग काम किया। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो 154 लाइन के लिए ट्रू था, तो 156 लाइन के लिए आपके पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पांचवा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है आपके पास, और जो ये आपका ट्रू था, तो इसका ही नोट बताना था हमें। तो नोट के अंदर वो बोलन के अंदर ट्रू और फॉल्स दो ही केस बताता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब हम इसको कमेंट बना सकते हैं, यहाँ तक हम कमेंट बना लेते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर से डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि डबल कमेंट नहीं बल लग सकते आपके पास सिंबल्स इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर लगा के रख भी दिए, ये लीजिए, तो देखेंगे प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो एरर बता देगा आपको वो साथ के साथ। ठीक है, तो हमने इसलिए किया। अब 157 लाइन के अंदर ए कितना 10, बी 20, हमने सी वैल्यू बनाई कि ए और बी इक्वल है, तो डी हमें जो आंसर आना चाहिए वो नॉट सी आना चाहिए, नॉट सी। अब ये एक्चुअल में देखेंगे ये रिजल्ट क्या है आपका, फॉल्स है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब पी को डी को प्रिंट करवाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ट्रू बनेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए आपके पास ए आपके पास डबल कॉट के अंदर लिख रहे हैं आप। मैंने कहता है ए को डबल कॉट में लिख लें, ए को डबल कॉट में लिख लिया आपने, 10 हो गया, बुलन हो गया। ठीक है, नॉट बुलन ए मीन्स आपके पास नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसका नॉट बुलन ए का बुलन नहीं करना आपको, फिर उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास हमारे नेक्स्ट दो के अंदर क्या प्रोग्राम रन करवा रहे हैं। ट्रू, ठीक है, आपके पास ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, अगले भी दो भी ट्रू हैं, उन पर हम बात कर लेंगे साथ के साथ अभी कि ऐसा क्यों ट्रू है ये आपके पास। ठीक है, अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे हमारे पास ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि सी की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है,
वो फॉल्स थी, तो नॉट के कारण ये तो हमारा ट्रू आंसर बनना ही था। अब यहाँ देखें कि ए आपके पास, ठीक है, ए था 10, उसको हमने स्ट्रिंग बनाया, बूलन किया, ठीक है, कहना ए है जो बी है वो नॉट बुलन ए, ठीक, नॉट बुलन ए, बी को प्रिंट करवा दिया। जो बी है वो नॉट बुलन ए, बुलन ए मतलब कि वो बुलन नहीं है। यस, वो आपके पास डबल कॉट में लिखे होने के कारण वो आपके पास जो यहाँ है डबल कॉट का सिंबल्स कुछ खाली है, ठीक है, और खाली क्या, जो खाली वाला स्पेस है वो किसको लेता है, फॉल्स को लेता है। हमें फॉल्स की बात करनी है यहाँ, बुलन का फॉल्स, ठीक है, नॉट इसका, तो फॉल्स का बुलन क्या बनेगा हमारे पास, फॉल्स का नोट क्या बनेगा, ट्रू। इसलिए जब हमने बी को प्रिंट करवाया तो क्या हमारे पास रिजल्ट बना नया, क्योंकि ये ए बी तो आपके खत्म हो गए, ये तो यहाँ तक रह गया, हमने यहाँ जो नए ए बी असाइन कर लिए तो ये नए हमारे लिए वैल्यूज बन गई। क्लियर। उसके बाद आपके पास, आपको पता है कि नेक्स्ट दो भी ट्रू थे। 10 ए 165 लाइन के अंदर ए 10 आपका, ठीक है, बी 20, आपको कह रहा है कि बुलन ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ठीक है, नॉट नॉट डबल नॉट नोट कर रहे हैं, ए लेस देन बी, आपका ये क्या है, ट्रू है। फिर नोट ने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, फिर अगेन नोट ने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। इट मीन्स आपका आंसर क्या कर गया, ट्रू रन कर गया। नेक्स्ट देखें आपके पास, इससे नेक्स्ट ए 5 है बी 4 है, ए की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल देन बी होगी, तो प्रिंट ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर देखिए, एंड के अंदर आपके पास क्या होता है, दोनों के दोनों केस ट्रू होने चाहिए। यहाँ दोनों के दोनों केस आपके पास क्या आ रहे थे, ट्रू आ रहे थे, इसलिए आपका रिजल्ट क्या बन गया, ट्रू बन गया। ठीक है, क्योंकि आपको केस ही एक दिया गया, ए 5 एंड बी 4। अब आप सोचें कि केस ए क्या है हमारे पास, हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर 170 लाइन के अंदर, नहीं, आपकी इन वैल्यूज को रीड करवा रहा है ये। ए की वैल्यू 5 है, इट मीन्स ट्रू, बी की वैल्यू 4 है, इट मीन्स ट्रू, ठीक है, और दोनों ट्रू ट्रू के अंदर हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पर इसका ट्रू आंसर बन जाएगा। क्लियर। और के अंदर सिंगल होने चाहिए तो भी आपके पास ट्रू हो जाएंगे वो। क्लियर। इस तरीके से आप उन वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। अब ये देखते हैं हमारे पास इसमें रिजल्ट्स में हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहे हैं, ट्रू 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 4 5, ठीक है। ये 4 5 क्यों आए आपके पास, क्योंकि जब आपने यहाँ पर 171 लाइन और 172 लाइन के अंदर जब आप प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ए एंड बी मीन्स पहला केस ट्रू हो गया तो वो आपका वही आंसर देता ट्रू, लेकिन ये ट्रू ना होकर 5 है तो इसलिए 5 आंसर दिया, फिर आगे 4 है तो इसने 4 आंसर दे दिया आपका। ठीक है, और के अंदर पहले, क्योंकि और में क्या करता है ये दोनों में से एक को चेक करता है, ठीक है, पहला भी ट्रू था दूसरा भी ट्रू था, इसके अंदर आपके पास पहला ट्रू था दूसरा भी ट्रू था, तो इसलिए आंसर देखिए क्या आया 4 और 5, क्योंकि एंड में आपको क्या पहला चेक किया ट्रू, फिर दूसरा चेक किया एंड के लिए ट्रू, तो आपका दूसरा आंसर बना। और में उसको पहले से मतलब था, पहला देखा ट्रू, अगर वो फॉल्स होता तो वो दूसरे पर चेक करता। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ 5 की जगह 0 होता, ठीक है। अब देखें जो दूसरा केस था हमारे पास उसमें 5 आंसर आ रहा था ना, अब 5 ना आकर 4 आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये चीज हो गया। और यहाँ आपके पास ऊपरले आंसर में 0 क्यों आ गया, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, 0 के लिए जैसे 0 के लिए और ऊपर आपका ये 162 लाइन के अंदर खाली के लिए डबल कोट में जब आप लिखते हैं, इनके लिए हमेशा जो आंसर बनता है वो फॉल्स होता है आपका, और इनके लिए 4 के लिए कोई भी नंबर इनके लिए हम 2 को रीड करते हैं, और रिजल्ट जो मिलते हैं हमें हमेशा मिलते हैं वो नंबर की फॉर्म के अंदर ही हमें नंबर देने होते हैं। फिर आपके ये ट्रू फॉल्स को चेक किया गया एंड और के ऊपर, ठीक है, फिर ए और बी की वैल्यू को ट्रू लेकर ए ये चेक किए गए हैं, ए इज़ बी और नॉट ट्रू, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके अंदर लगातार ये, इसमें आपको जो 171 लाइन है इसमें 0 मिल रहा है आपको, और इसके लिए 4 मिला, तो उसके बाद आपके पास लगातार अगर हम देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ आपके पास लगातार क्या आ रही हैं, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग रन कर रही हैं। 0 4 क्या, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, ये आपके पास लास्ट तक यहाँ तक आ रही हैं। क्लियर। इनको हम बंद कर देते हैं, अगर बाय चांस मान लीजिए डबल ट्रिपल कॉट के अंदर अगर हम इनको करके कमेंट बना दें, आपके पास यहाँ 156 लाइन्स के अंदर से हमने इनको उठा लिया, और यहाँ तक आपके पास ये चेक करने आपको एंड ट्रू ट्रू ट्रू, एंड के अंदर क्या होना चाहिए, तीनों ट्रू होनी चाहिए, इसलिए फॉल्स था,
173 लाइन में बताऊं अगर मैं आपको, 174 एंड है, सभी ट्रू होने चाहिए, बीच में फॉल्स आ गया। 175 के अंदर शुरू में फॉल्स आ गया। 176 में एक ट्रू होना चाहिए था, ट्रू है। 177 में और है, एक ट्रू होना चाहिए था, है। 178 में एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू है। तो इसलिए आंसर वो ट्रू हो गए। यहाँ देखें, ए ट्रू बी ट्रू, ए इज बी, ए बी का पार्ट है, ए जो है वो बी है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू आया। और ए इज नॉट बी, ए बी नहीं है, ठीक है, इसका देखें क्या बनता है आपके पास, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया आपके पास। क्लियर? इस प्रकार से आप सारे केस चेक कर रहे हैं। आगे अगर हम इनको यहाँ पर कमेंट बना देते हैं हमारे पास यहाँ तक, ठीक है, 182 लाइन्स तक आपके पास कमेंट बन गए हैं। देखिए एस आपके पास क्या चीज़ है, ए बी सी डी है, और टी क्या चीज़ है, ए। प्रिंट टी इन एस, जो टी है वो एस के अंदर है, बिल्कुल सही, ए है। आर है वो जेड के अंदर, आर एस के अंदर है, नहीं, आर एस के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, फॉल्स बनना चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें अभी तक केस के मुताबिक कि क्या आंसर आना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए और नेक्स्ट आपका फॉल्स होना चाहिए। ए मेराकी, बी एम ए, ठीक है, बी इन ए, इन मतलब उसके अंदर शामिल होना चाहिए, मेंबर है उसका वो। अब आपके पास एम ए और ये दोनों तो हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं है, तो आपके पास इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये आप खुद सोचें, और मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ आपको रन प्रोग्राम करके कि क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास ये एम ई इकट्ठे आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाला तो जो हमारे पास डाउट था कि आपके पास इकट्ठा आएगा, अक्षर तो है लेकिन वो इकट्ठे नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ तो आपका वो 100% क्लियर हो गया, ट्रू है। यहाँ तो वही चीज़ बनी आपके पास, वो 100% क्या होगी, शामिल हो गई, ठीक है ना। और नेक्स्ट में आपके पास मतलब 193 लाइन के लिए और ये 195 लाइन के लिए कैपिटल एम नहीं है हमारे पास, ये फॉल्स हो गया, मीन्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और बीच वाला थर्ड चेक करना है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि एम में था आपके पास। प्रोग्राम रन करवाते हैं हम, देखें, पहला ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये आपको पास हम यहाँ पर कह रहे थे कि ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू नहीं है क्योंकि एम ई भी था आपके पास, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये शामिल केस क्या हुआ, फॉल्स दे रहा है। ये तो आपको क्लियर कर दिया इसने थर्ड कि एम ए अलग से है तो मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, फॉल्स दे दिया। तो नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स क्यों दिया, उसके बारे में हम चेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास कि क्या रिजल्ट्स मिल रहा है हमें, किस कारण ऐसा हुआ कि आपके पास 192 के अंदर जो कंसेप्ट है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर आपके पास कमेंट को यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर जो प्रोग्राम है पहला ही आपको फॉल्स फॉल्स का मिल रहा है। अगला आपके पास क्लियर है, ठीक है, कैपिटल एम नहीं था, फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हुआ, आप देखें, चेक करें, अगर आप इसमें एम अकेला एम लिखते तो ये क्या आ गया, तब भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और ऊपर आपने जब किया था ए बी सी डी के अंदर ए चेक कर रहे थे, उसमें वो सही बता रहा था, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था, ध्यान दें, यहाँ पर 193 लाइन के अंदर ए इन बी लिखा है मैंने, बी इन ए नहीं लिखा, ठीक है ना, ये ख्याल रखना है आपको। मैंने ए इन बी लिखा, ए मेराकी है और बी एम है, एम ए के अंदर है, जो बी वाली असाइन की गई वैल्यू है वो ए के अंदर है, ए पूरा उसके अंदर शामिल नहीं है, इस कारण आपके पास ये फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेंज कर दें इसको, ठीक है, ये ए कर दिया आपके पास 193 के अंदर, ये बी कर दिया, अब देखें क्या आता है आपके पास, ट्रू आया, ठीक है। अब दोबारा करते हैं हम इसके अंदर 192 लाइन के अंदर एम के साथ ई भी लिख देते हैं, फिर देखते हैं प्रोग्राम करके क्या आया, फिर ट्रू आया, ठीक है। और अब हम दोबारा करते हैं ई के साथ यहाँ पर 192 लाइन के अंदर ए कर देते हैं, तो क्या आया, फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि ये इकट्ठे रीड करेगा इन कंसेप्टों को। क्लियर, ठीक है। अब हम कमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आपके पास यहाँ बी इन 196 तक हम बात कर चुके हैं, ए 10 है, बी 5 है, ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी, आपको पता ही 15 आंसर बनेगा, ठीक है। ए मेराकी है, बी मी है, बी इन ए, ये आपको क्लियर ऊपर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके आंसर आपके पास ये प्रैक्टिस के तौर पर हो गया 15, और ये आपका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, मार्क्स 100, ठीक है। पहले ये दो प्रोग्राम रन करवा के देखते हैं कि आपके पास सही है, फिर हम मार्क्स वालों पर बात करेंगे। 15 और ट्रू दोनों सही है आपके पास, ठीक है।
तो हम कमेंट को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कमेंट को ले आए। क्लियर। अब देखिए मार्क्स 100, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट मार्क्स आर ग्रेटर देन 90। ठीक है, ए इज 10, तो आपके पास 90 से ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ये मार्क्स रन आपका जो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट में ए 10 बी 5, इफ अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करें ट्रू। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए बी से बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा, इसमें ये आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट ए 10 बी 5, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स आपके पास जो सी है वो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ए 13 है, ए डिवाइड बाय 2, आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, यहाँ डिवाइड तो कर रहा है लेकिन परसेंटेज का सिंबल मीन्स रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे, तो इसके अंदर आपका रिमाइंडर क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले 4 आपके पास ये आंसर बन गए हैं। उसके बाद हम आगे पर बात करेंगे कि प्रिंट इफ सी नॉट इक्वल 0 प्रिंट इवन। ठीक है, इफ और एल्स के प्रोग्राम पर बात करेंगे। प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखिए मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, ट्रू 50 एंड ओड आपके पास, ये ओड कैसे हुआ वो देखते हैं। आपके पास 15 ए 13 बी ए डिवाइड बाय 2, सॉरी आगे ये प्रोग्राम आपके पास इकट्ठा था, मैंने यहाँ प्रिंट तो आया ही नहीं था, मैंने सिर्फ ए डिवाइड बी के ऊपर ही बता दिया कि 1 आंसर आएगा, रिमाइंडर 1 हुआ, ये क्लियर है। तो आगे ये कुछ और प्रोग्राम रीड करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बात करनी होगी। ये कह रहा है इसमें 214 नंबर लाइन के अंदर चेक करवा रहा है कि आपके पास इवन नंबर होगा या ओड होगा। ए 13 है, बी आपके पास मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 बचा। ये कह रहा है कि प्रिंट करें अगर आपके पास जो सी है वो इक्वल 0 आ गया। ठीक है, इफ सी इज इक्वल टू 0 आपके पास, तब क्या होगा, प्रिंट इवन, एल्स ओड, नहीं अदरवाइज क्या कर दें, ओड कर दें। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास प्रोग्राम 213 नंबर लाइन के अंदर हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, तो नेम सी इज नॉट डिफाइंड, सी तो हमें पता ही नहीं है कौन सा नाम है आपके पास, तो यहां हमें क्या करना होगा, हमें बात करनी होगी बी की। ठीक है, अब देखिए ओड आ गया आपके पास, क्लियर, क्योंकि आपके पास जो इवन ओड का कंसेप्ट है वो बी को चेक करने के लिए कहा गया। क्लियर। अगर आपके पास ये मान लीजिए यहाँ नंबर 13 की जगह 14 होता, फिर देखें आपके पास क्या आ गया, आंसर इवन आ गया, सबसे पहला आंसर हमें मिल रहा है आपके पास। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे हमें किस प्रकार से प्रोग्राम को करना है। इवन ओड का कंसेप्ट यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी हम आगे इफ और एलिफ की कंडीशंस पर बात करनी है हमारे पास, क्योंकि प्रिंट डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इफ एल्स के बारे में हम अपनी अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। क्लियर। इसके लिए डाटा मैंने सारा लिखा हुआ है यहाँ पर इफ एल्स के बारे में, और उनके ऊपर बात कर लेनी है हमने। मैं जो यहाँ कमेंट के तौर पर है फिलहाल सी तक ही छोड़ देता हूँ। 214 नंबर लाइन से हम दोबारा भी इस चीज़ को अगली वीडियो के अंदर दोबारा भी देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।